Good morning, all of you. Welcome to online classes of Final Learner School. Today we will learn subject EVS, Standard 5th, Chapter 20. This is part 1. So open the book and see the page number 182. तो ये आपके चैप्टर 20 है स्टैंडर्ड 5th की. हमारे 19 तक हो गया था. तब इस 20 चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फॉरेस्ट के बारे में. ओके, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल. अभी हम जंगल के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे. तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हमारे देश में बहुत दूर दूर तक जंगल फैली हुई है. आपको पता होगा बहुत दूर दूर तक जंगल फैली हुई है. उस जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे जो होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, उस पर किसका अधिकार है? ओके, जंगल की प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार है? जंगल के पेड़ किसके हैं? ये सब चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं. तो यहाँ पे है डॉटर ऑफ द जंगल, मतलब जंगल की बेटी. अभी आप क्या करना है? अभी आपको भी अपनी बुक्स ओपन रखनी है, साथ में पेंसिल भी रखनी है. कोई वर्ड्स आपको टफ लगे तो उसके नीचे अंडरलाइन भी कर लीजिएगा. ओके, अभी पहले हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको इंग्लिश में पहले रीडिंग करेंगे, फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे. ओके, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ है कि लुक एट द पिक्चर, वेयर डू यू थिंक्स दिस चिल्ड्रंस आर ऑफ टू विथ लिटिल ऑन देयर स्ट्राइक व्हेन यू फाइंड आउट यू टू वांटेड टू गो देयर है देम. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोच सकते हो कि ये बच्चे पोटलियाँ लेकर जंगल में क्या करने जा रहे हैं. आप नीचे पिक्चर देख रहे हैं, इस तरह की पोटली लेकर जंगल में कहाँ जा रहे हैं. ओके, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में. तो आपको पूछा जा रहा है कि आप सोच सकते हैं ये सब बच्चे कहाँ जा रहे होंगे. तो जंगल में क्या करने जा रहे होंगे जानेंगे तो तुम्हारा मन भी चाहेगा तुम ऐसे ऐसे करो. असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते फूदते हैं, दौड़ते हैं. ओके, पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी भाषा में गीत गाते हैं, फिर गिरे हुए फल फूल पत्ते बीनकर मालाएं गुलदस्ते बनाते हैं. ओके, जंगली फलों का मज़ा लेते हैं, तरह तरह की पक्षियों की बोली निकालते हैं. इन बच्चों के साथ होती है इनकी एक प्यारी सी दीदी सूर्यमणि. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे बच्चे हैं और वहाँ पे इसकी एक दीदी है जिसका नाम क्या है? सूर्यमणि. ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि every Sunday, Suryamani takes the children to the forest. As they moved around, she saw how to recognize the trees, the plants and animals. Children enjoy this special class in a forest. Suryamani always say to learn to read the forest is the importance as reading books. She say we are the forest people. Our lives are the linked to the forest. If the forest are not there, we too will not rename. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती है. झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान कराती है. ओके, बच्चों को जंगल में से लगी ऐसी क्लास में खूब मज़ा आता है. जंगल को पढ़ना किताबें पढ़ाने जितना ही ज़रूरी है, कहती है सूर्यमणि. वह कहती है हम आदिवासियों की ज़िंदगी जंगल से ही जुड़ी है. अगर जंगल नहीं बचे तो हम भी नहीं बचेंगे. ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे. तो आप इस चैप्टर में जिसके बारे में पढ़ रहे हैं सूर्यमणि, तो यह एक कहानी क्या है? सच्ची कहानी है. ओके, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये सच्ची कहानी है. सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल्स स्टार है. ओके, चमकते सितारे उन असाधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली. ओके, तो अब देखिए इस चैप्टर में देखेंगे अब डिस्कस में. यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू थिंक्स इज ए फॉरेस्ट? तुम्हें क्या लगता है जंगल क्या होते हैं? ओके, फिर सेकेंड है यहाँ पे इफ़ समवन ग्रीव लॉट ऑफ ट्री क्लोज टू ईच अदर वुड दिस बिकम ए फॉरेस्ट? अब यहाँ पे कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हैं तो क्या वह जंगल बन जाता है? ओके, यहाँ पे फाइंड आउट एंड राइट में है. तो यहाँ फर्स्ट है
अदर देन ट्रीज व्हाट ऑल दिस देयर इन ए फॉरेस्ट, पेड़ों के अलावा जंगल में और कौन क्या क्या होता है। सेकेंड यहाँ पे डू ऑल फॉरेस्ट हैव सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्री, हाउ मैनी ट्रीज कैन यू आइडेंटिफाई, यहाँ पे क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं, तुम कितने पेड़ पहचान लेते हो। ओके, यहाँ लास्ट है ये वाला। सूर्यमणि से इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रीनेम, वाई सो। अब सूर्यमणि कहती है कि अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों वो कह रही है। ओके, फिर यहाँ पे ग्रोइंग अप में देखेंगे। ग्रोइंग अप में है सूर्यमणि का बचपन, मतलब उसकी बचपन का समय बताया जा रहा है कि सूर्यमणि loves the forest since he was a child. She would not take the direct roads to school but would choose the path to the forest. Suryamani's father had a small field. Her family used to collect the leaves and the herbs from the forest and sell this in the bazaar. Her mother would weave wax from the bamboo or making leaf plants out of the fallen leaves, but no one can pick up a single leaf for the forest. तो यहाँ पर है सूर्यमणि का बचपन। बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़कर जंगल के रास्ते से आती जाती थी। सूर्यमणि के पिताजी की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठे करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस की टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। ओके, जब से शंभू ठेकेदार आया तो जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था। ओके, फिर यहाँ बताया जा रहा है कि दैट इज सिंस द कैम्प देयर द पीपल ऑफ द सूर्यमणि विलेज वेयर अफ्रेड ऑफ द कंटेस्ट एवरीवन एक्स्ट्रा। She would say, we the people of this forest have a right over it. You look after the forest. You don't cut trees like these containers do. The forest is like our collected bank, not yours or mine. Although we take from the only one much as the need, we don't use the up all over well. अब यहाँ पे सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुधिया माई नहीं डरती थी। ओके, वह कहती थी कि इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इसके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्यमणि फादर्स कुड नॉट लॉन्गर सपोर्ट द फैमिली ऑन द स्मॉल लैंड। ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क, बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव। समटाइम्स देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस। एट टाइम्स माइना चावला अंकल वुड सेंड सम ग्रेन फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्यमणि हाउस। तो यहाँ पर छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर सूर्यमणि के पिताजी काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे, पर फिर भी हालत नहीं बदले। कभी खाना तो होता था, कभी नहीं। मानिया चाचा अपनी पासी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करती थी। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ उसको मुफ्त में मिलने वाला था। ओके, फिर पर सूर्यमणि को अपना गांव जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद ना था। ओके, फिर यहाँ पे है प्राइड हैड द गॉड admission for the Suryamani in the school in the her they did not have to pay for the fees, uniform and books. Suryamani would have to stay there and study. Suryamani did wanted to leave our village and the forest, but was fair if you do not study. What will you do?
go hungry. Suryamani would angry. Why should I go hungry? The jungle is there to help. Tried to explain, but we are being moved away from our forest. Even the forest are the described in their place. Mines are the being done. Them are being bold. Believe me, it is important for the you to study to understand about the law. Maybe then you can help to save our forest. Younger Suryamani listened and tried to understand some of what is said. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। ओके, स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े और बुक सब कुछ उसको मुफ्त में मिलने वाला था। पर सूर्यमणि को अपना गांव जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद नहीं था। पढ़ोगी नहीं तो भूखे मरोगी। ओके, मानिया चाचा ने समझाया। भूख क्यों, ये जंगल है ना। सूर्यमणि का जवाब तैयार था। अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकार भी सोचते हैं, जंगल उनके हैं। मेरे मान पढ़ लिख कर कायदा कानून समझोगी तो शायद जंगल बचा पाओगी। छोटी सूर्यमणि मानिया चाचा की बात को कुछ समझ पाई। ओके, अब थिंक एंड राइट में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट, डू यू नो एनीवन हु लव्स द फॉरेस्ट। तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव है। ओके, सेकेंड है यहाँ पे, दैट डिड नॉट अलाउ सूर्यमणि पीपल टू गो इनटू द फॉरेस्ट। वाई। ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका। सोचो क्यों। फिर है, इज़ देयर एनी प्लेस अराउंड योर एरिया विच यू फील शुड बी ओपन टू एवरीवन बट वेयर पीपल आर नॉट अलाउड टू गो। अब क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह है जो तुम्हें सोचते हो कि सभी के लिए होनी चाहिए, वहाँ जाने के लिए लोगों को रोका जाता हो। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे डिस्कस में भी 2 क्वेश्चन है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक्स द फॉरेस्ट बिलोंग टू। तुम्हें क्या लगता है जंगल किसकी है। ओके, फिर यहाँ पे बुधिया माई सेड, फॉरेस्ट इज आवर कलेक्टेड बैंक, नॉट योर्स ऑफ माइन अलो। आर देयर अदर थिंग्स विच आर आवर कलेक्टिव वेल्थ, सो इफ समवन यूज मोर एवरीवन वुड सफ़र। यहाँ पे बुधिया माई ने कहा, जंगल तो हमारा साझा बैंक है, ना तेरा ना मेरा। क्या कोई और ऐसी चीज़ है जो हम सबका साझा खजाना है। कोई उसका ज़्यादा इस्तेमाल करे, सभी को नुकसान होगा। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सूर्यमणि जर्नी। तो यहाँ पे सूर्यमणि वाज अ फील्ड विद द जॉय ऑन सीकिंग द स्कूल एट द बिशनपुर। The school was near a trekking forest. Suryamani studied and had passed her BA after getting a scholarship. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था, उस स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप लेकर। सो यहाँ पे फिर शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस। वाइल शी वॉज इन ए कॉलेज शी मीट वैसे दीदी एज ए जर्नलिस्ट। सूर्यमणि सन ज्वाइंट हर टू वर्क फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन मूवमेंट्स ऑफ सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। दिस वर्क टॉक सूर्यमणि फॉर फार्म ऑफ टाउन्स एंड सिटी। हर फादर डिड नॉट लाइक दिस बट। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीए पास किया। वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी जो कॉलेज में उसका पहचान बासवी दीदी से हुई, जो पत्रकार थी। उसके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। ओके, फिर यहाँ पे शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज। So यहाँ पे अंदर सिटी, हर फादर डिड नॉट लाइक दिस बट सूर्यमणि कंटिन्यूड हर वर्क। नॉट ओनली दैट शी ऑल्सो स्टार्टिंग टू फाइट
for the rights of village. People, her childhood friends help her in this work. तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर दूर शहर में जाना पड़ता। उसके पिताजी को यह बात पसंद ना थी, पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गांव वालों के लिए हक के लिए भी लड़ना शुरू किया। इससे उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। फिर यहाँ पे है सूर्यमणि हैड द अनदर फ्रेंड्स हु स्टडीड विद हर डे एंड नाइट. Suryamanī would share all her thought and the dream with Mirchi, would the listen and the say Kiki. तो यहाँ पर है सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुकुर समाज की पहचान बनाए। आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता था वह सभी गांव वालों को भी था। ओके, तो यहाँ पर फिर सूर्यमणि हैड ए ड्रीम फॉर द कमिटी सी द वांटेड ऑल द हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ। यहाँ पर सूर्यमणि का एक और साथी था मिर्ची, जो दिन रात उसके साथ रहता। सूर्यमणि अपने सपने और मन की हर बात उसे बताती। मिर्ची सुनता और कहता चीची। ओके, अब थिंक एंड राइट में देखेंगे कुछ क्वेश्चन है। सो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव ए फ्रेंड विथ होम यू कैन शेयर एवरीथिंग? क्या तुम्हारा ऐसा कोई साथी है जिसे तुम अपने मन की हर बात बता सकते हो? सेकेंड है, सम पीपल हैव मूव्ड सो फार अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट दैट दे कैन अंडरस्टैंड द लीव्स ऑफ फॉरेस्ट पीपल. सम एवर कॉल देम जंगली. वाई इज इट नॉट करेक्ट टू से दिस? अब कई लोग जंगल से इतनी दूर हो गए हैं कि अक्सर आदिवासियों की ज़िंदगी नहीं समझते। कुछ तो उन्हें जंगली भी कह देते हैं। ऐसा कहना सही क्यों नहीं है? ओके, फिर यहाँ पे व्हाट डू यू नो अबाउट हाउ एडवाइस लाइफ राइट एंड ड्रॉ ए पिक्चर. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आदिवासी कैसे रहते हैं, इसके बारे में तुम क्या जानते हो, लिखो और पिक्चर बनाओ. ओके, आपको सोचना है और उसका एक पिक्चर बनाना है. लास्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एन एडवाइस फ्रेंड? व्हाट हैव यू अबाउट द फॉरेस्ट फ्रॉम हर? क्या तुम्हारा कोई आदिवासी दोस्त है? उससे जंगल के बारे में तुमने क्या क्या सीखा वो आपको बतानी है यहाँ पे. सो यहाँ पे हम चैप्टर 20 का पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त करते हैं. अब इसके आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे. ओके, तब तक आपको क्या करना है, आपके अगर आसपास कोई फ्रेंड्स हो जो जंगल के आसपास रहते हैं तो आपसे उनसे पूछना है कि उनको कैसा लगता है वहाँ पर, वो स्कूल कैसे फील करते हैं, स्कूल जाते भी हैं कि नहीं जाते हैं. ओके, सो हम अब पार्ट 2 में मिलते हैं. सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय.